हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में दो चीज़ हम लोग को पढ़ना है। पहला तो पढ़ना है कि आपको मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का करंट निकालना है, और दूसरा पढ़ना है वह कंडीशन जिस कंडीशन से मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल में करंट जो है वो मैक्सिमम होता है। तो फर्स्ट हम लोग मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अब मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में हम मान लेते हैं कि एक ब्रांच में नंबर ऑफ सेल्स जो है E इंटरनल रेजिस्टेंस R, E1 R1, E2 आइडेंटिकल के लिए हम लोग यूज करते हैं E R और यह भी E R। इधर नंबर ऑफ सेल्स इन वन ब्रांच जो है वह n है, और ऐसे ब्रांचेज की संख्या जो है मिक्स्ड ग्रुपिंग का करंट आया IM। अब हम लोग इसका इक्विवेलेंट जो है, इधर नंबर ऑफ ब्रांचेज की संख्या पहले m मान लेते हैं, तो m नंबर ऑफ ब्रांचेज है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन और n नंबर ऑफ सेल्स है इन वन कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर जो है हम लोग इसका इक्विवेलेंट से सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो फर्स्ट ब्रांच जो है, इस ब्रांच का इक्विवेलेंट सेल जो है सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो यह इस इक्विवेलेंट सेल का EMF NE हो जाएगा और इंटरनल रेजिस्टेंस NR हो जाएगा। एक सेकंड ब्रांच का यह है NE और यह है NR। इसी तरह थर्ड ब्रांच के बाद फोर्थ ब्रांच का NE NR और फिर फिफ्थ ब्रांच का अब यहाँ पर इसका ये पैरेलल इक्विवेलेंट है। अब यह पैरेलल कॉम्बिनेशन से सेल्स का, और नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए m हैविंग ईच सेल ऑफ EMF NE एंड इंटरनल रेजिस्टेंस NR। तो इसका जो हम लोग करंट निकालेंगे, जो यह इस सर्किट के लिए पैरेलल होगा और इस सर्किट के लिए मिक्स्ड होगा, इसलिए इसको IP बोलेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो करंट का फॉर्मूला होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए, उसको यूज करेंगे। इफेक्टिव EMF वन सेल का हो गया NE डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R प्लस इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस, तो NR बाई M, क्योंकि M
जो है ब्रांचेज में है। अब इसी को हम लोग को अरेंज करना है, तो इसको अरेंज करेंगे IM इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई यह M यहाँ आ जाएगा MR प्लस NR और यह M नीचे से ऊपर चला गया ME। अगले स्टेप में फिर इसको हम लोग चेंज करेंगे और यह IM इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू E डिवाइडेड बाई MR और प्लस NR। यहाँ पर वेयर हम लोग को लिखना है वेयर n इज इक्वल टू m इंटू n, जहाँ n जो है टोटल नंबर ऑफ सेल्स है, m पैरेलल ब्रांचेज है, n जो है एक ब्रांच में नंबर ऑफ सेल है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे अगर हम लोग मान लेते हैं कि इस तरह ब्रांचेज की संख्या 5 है और नंबर ऑफ सेल्स इन वन ब्रांचेज जो है या 10 है, तो टोटल नंबर ऑफ सेल 5 इंटू 10 50 हो गया। उसी तरह हमारा यहाँ कैपिटल N जो है ये टोटल नंबर ऑफ सेल है, यार यहाँ लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ मिक्स्ड ग्रुपिंग। टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ मिक्स्ड ग्रुपिंग। अब जो है इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंडिकेट करेंगे मेमोरी टिप्स, आपको याद रखना जरूरी है। यह जो n है, यह n टोटल नंबर ऑफ सेल्स, यह जो m है कोफिशिएंट ऑफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ पैरेलल ब्रांचेज और यह जो n है, इस n को जो कोफिशिएंट ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस के कोफिशिएंट को हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ सेल्स इन वन ब्रांच, सेल्स इन वन ब्रांच, नंबर ऑफ सेल्स इन वन ब्रांच। नंबर ऑफ सेल्स इन वन ब्रांच। अब हम लोग को जो है ये पूछता है कि यह करंट मैक्सिमम कब होगा, उस मैक्सिमम होने का कंडीशन ऑब्टेन करें। तो उसको अब हम लोग निकालेंगे, करंट टू बी मैक्सिमम इन मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो नेक्स्ट टॉपिक हम यूज करेंगे कंडीशन और करंट to be maximum in mixed grouping of cells। मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में करंट के मैक्सिमम होने का कंडीशन हम लोग को निकालना है। तो ये कंडीशन देखिए हम लोग को, अब यह IM को मैक्सिमम होना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो हम लोग इस IM को डिफरेंशिएट करेंगे सर्किट के रिस्पेक्ट में। तो एक यह मेथड है कि मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट का यूज कीजिए, और दूसरा जो सेकंड जो मेथड है, उस सेकंड मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करते हैं एक ऐसे टर्म में जिस टर्म से हम लोग जो है इसको मिनिमम कर देंगे, तो ये रेशियो ऑटोमेटिक मैक्सिमम होता है। तो मिनिमम कंसेप्ट में हम लोग IM को लिख सकते हैं, IM इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय रूट ओवर MR का होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर NR का होल स्क्वायर। सो IM इज इक्वल टू NE डिवाइडेड बाय A स्क्वायर तो B स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं A माइनस B का होल स्क्वायर, तो MR माइनस रूट ओवर NR का होल स्क्वायर। यह हो गया A माइनस B का होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, इसमें ऐड कर देंगे 2AB, तो प्लस 2 इंटू रूट ओवर M कैपिटल R इंटू रूट ओवर N कैपिटल R। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग इस फॉर्मेट में इस एक्सप्रेशन को, जो यहाँ पर एक्सप्रेशन है IM का, इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्मेट में हम लोग मैथमेटिकली कन्वर्ट कर चुके हैं, जिस फॉर्मेट से हम लोग को ये पता चल जाएगा कि डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा।
अब यह डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा? डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो रेशियो मैक्सिमम होगा, और रेशियो हमारा करंट के बराबर है तो करंट हो जाएगा मैक्सिमम। तो करंट को मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर को मिनिमम होना चाहिए, तो यही डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। तो लिखेंगे फॉर IM टू बी मैक्सिमम, करंट को मैक्सिमम होने के लिए रूट ओवर MR माइनस रूट ओवर NR के होल स्क्वायर का वैल्यू होना चाहिए 0। तो इम्प्लाइज दैट रूट ओवर MR माइनस रूट ओवर NR इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट रूट ओवर MR इज इक्वल टू रूट ओवर NR स्क्वायर। तो कैपिटल R इज इक्वल टू NR डिवाइडेड बाई M। अब NR जो है एक इक्विवेलेंट सेल का, यानी कि सीरीज ब्रांच के लिए, सीरीज ब्रांच के एक इक्विवेलेंट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ऐसे M इक्विवेलेंट सेल जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। तो NR बाई M जो है वह इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट सेल्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इस लैंग्वेज कंफ्यूजन में आएगा, तो इस कारण से हम लोग क्या करेंगे, इसको इजी वे में प्रोड्यूस करेंगे। NR क्या है? सीरीज ब्रांच के इक्विवेलेंट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, और डिवाइडेड बाय M कर दिए तो इस पैरेलल ब्रांच का हो गया, यानी मिक्स्ड ग्रुपिंग का इक्विवेलेंट हो गया। तो डायरेक्ट एक ही वर्ड हम लोग यूज करेंगे, NR बाई M इज द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स ऑफ मिक्स्ड ग्रुपिंग। वह मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के सर्किट के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होता है, तो उस केस में हमारा जो है करंट सर्किट में मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम करंट के लिए अब स्टेटमेंट हम लोग यहाँ से दे सकते हैं कि फॉर करंट टू बी मैक्सिमम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट शुड बी इक्वल टू द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स ऑफ मिक्स्ड ग्रुपिंग। लिखेंगे 10 और करंट इन मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स टू बी मैक्सिमम द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ circuit should be equal to equivalent internal resistance of mixed grouping of cells। तो यह हो गया हमारा कंडीशन। अब इस एक कंडीशन को आपको याद रखना है, और साथ साथ n इज इक्वल टू mn ये दूसरे कंडीशन को याद रखना है। ये कंडीशन नहीं है, ये टोटल नंबर ऑफ सेल्स है ऑफ द मिक्स्ड ग्रुपिंग, और इन दोनों की सहायता से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे जो नेक्स्ट क्लास में।